हेलो मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी को राम राम। तो आज हम एक ऐसा चैप्टर लेकर आए हैं जो कि यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में हर बार एक लॉन्ग क्वेश्चन आता ही आता है। तो इस अध्याय को हम बहुत ही अच्छे ढंग से समझेंगे और इसमें है कुछ नहीं, बस आपको थोड़ा समझना है। और इसी से रिलेटेड भैया हमारा एक और चैप्टर है जो है सारणिक, ठीक है। तो अगर आप इसे बेहतर ढंग से समझ लेते हैं तो सारणिक में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो इसे हम बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। तो पहले हम भैया इसका संपूर्ण परिचय देखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर दिक्कत आती है सारणिक और आव्यूह, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट है, अगर इस डिफरेंस को आप समझ लेंगे तो सारणिक में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए आव्यूह के बाद सारणिक रखा गया है चैप्टर में, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम आव्यूह को कैसे पहचानेंगे। तो अगर हमारे पास कोई दो लाइनें हैं, ठीक है, आप ध्यान रखना, वो चाहे पैरेलल हो या ऊर्ध्वाधर हो, ठीक है। तो देखो हम कैसे बनाएंगे आव्यूह को। तो अगर हम दो लाइन लेते हैं, वो चाहे भैया ऊर्ध्वाधर हो, ठीक है। ऊर्ध्वाधर को हम क्या बोलते हैं, ऐसी लाइन, ठीक, इस प्रकार की लाइन। तो अगर इस प्रकार की लाइनें हमें दो दिख जाएं और इनके जो कोनों पर है ये थोड़ा सा मुड़ जाए, ठीक है, ये चीज़, और इधर भी मुड़ जाए, तो हम ये इसको क्या कहेंगे, ये हमारा बनकर तैयार हो गया आव्यूह, ठीक है। तो संपूर्ण परिचय बताएं, इसलिए हम भैया बेसिक से बताएंगे आपको, कहीं भी आपको दिक्कत ना रहे और समझने में कोई परेशानी ना हो, ठीक है। तो अगर भैया यहाँ पर लाइन के ऊपर थोड़ा थोड़ा कॉर्नर मुड़े हों तो उसको हम क्या कहेंगे, आव्यूह। इतनी सी बात क्लियर हो गई होगी भैया आपको, ठीक है। अब हम आव्यूह पढ़ें, लेकिन थोड़ा बहुत हम सारणिक का भी आप लोगों को बताते चलेंगे। तो जो भैया कोने मुड़े हैं तो उसको हम कहेंगे आव्यूह, जिसमें कोने ना मुड़े हों, जिसमें सीधी लाइनें हों, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये हमारी क्या बनकर तैयार होती है, ये बनकर तैयार होती है सारणिक, ठीक है। तो भैया इसको देखो किस प्रकार से बना सकते हैं। तो आव्यूह को हम इस प्रकार से बनाएंगे और सारणिक को इस प्रकार बनाएंगे, ठीक है। तो पहले आव्यूह समझो। अब यहाँ पर एक चीज़ आती है पंक्ति और स्तंभ, ठीक है, या इसको बोलते हैं रो और कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पर समझो, तो अगर हम कोई एक आव्यूह बना लें, आव्यूह पता होगा आपको कैसे बनना है। तो हमने आव्यूह एक बना लिया, ठीक है। आपको भैया उदाहरण से समझ में बहुत अच्छा आएगा। तो जैसे हमने लिख लिया यहाँ 2 3 4 5 6 और ये 7, इतनी होगी हमारे पास। अपने आप से कोई भी गिनती ले सकते हो समझने के लिए। अब यहाँ पर देखो, जो भैया लाइन है, जो हम लाइन कैसे खींचते हैं, इससे लाइन खींचते हैं, ठीक है। तो ये जब लाइन है तो ये हमारी क्या है, पैरेलल है, मतलब समांतर है। तो जो भैया समांतर हो उसको हम क्या कहेंगे, रो कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, रो। और इसको क्या कहेंगे, पंक्ति, ठीक है। क्या कहते हैं कि पंक्ति में बैठो, और इसको हम कहेंगे पंक्ति, ठीक है। रो, इसको रो, पंक्ति, और इसको क्षैतिज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षैतिज। और इसको नाम से हम जानते हैं भैया पैरेलल, ठीक है। तो हम रो को भैया कितने नामों से जान सकते हैं, पंक्ति, क्षैतिज, क्षैतिज लाइन, ठीक है, सीधी रेखा, क्षैतिज लाइन यहाँ पर लिख लो, और ये पैरेलल, पैरेलल मतलब समांतर, ठीक है। अब इसके बाद आता है, तो हम भैया जो हमारी ये सीधी वाली रेखा होंगी, ये वाली, जैसे ये है, ठीक है, और ये है, और ये है, तो ये हमारी भैया क्या होंगी, रो होंगी, ठीक है। तो इनको हम लिखेंगे रो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद आते हैं हम कॉलम पर। अब जो हमारे भैया जो खड़े खड़े हैं, ठीक है, जो लाइनें हमारी क्या हैं, ये सीधी वाली, सीधी मतलब जो खंबे की तरह खड़ी हूँ, ठीक है। तो हम उसको क्या कहेंगे, स्तंभ, ठीक है, स्तंभ बोलते हैं और
इंग्लिश में कॉलम बोलते हैं। तो हमारी भी जो ये लाइनें हैं इनको हम क्या कहेंगे, स्तंभ। स्तंभ और हम बोलते हैं कॉलम। ठीक है, और ऊर्ध्वाधर भी इसको लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, ऊर्ध्वाधर। तो भैया स्तंभ को हम इतने नामों से जान सकते हैं। तो हमारा रो और पंक्ति का कॉलम, रो और कॉलम का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब इसके बाद आते हैं हम कि पंक्ति और कॉलम को कैसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए भैया यहाँ पर, क्योंकि छोटी छोटी बारीक चीज़ें ही आपको आगे चलकर डिस्टर्ब करती हैं। ठीक है, तो अगर हम रो की बात करें, क्या करें, रो की बात, रो का मतलब पंक्ति। ठीक है, याद रखना आपको कहीं कहीं पर रो लिखा मिल सकता है, कहीं कहीं पर पंक्ति लिखी मिल सकती है। तो रो को हम भैया लिखते हैं एम से, और कॉलम को स्मॉल एम से लिख लो। ठीक है, ये कैपिटल हमने लिख दिया है। और कॉलम को या स्तंभ, इसको हम भैया किससे लिखते हैं, एन से। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ देखो, यहाँ कितनी रो हैं और कितने कॉलम हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, तो इस प्रकार के हम पहले हम क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे यहाँ पर एम पंक्ति, फिर गुणे एन। ठीक है, तो जो हमारी पंक्ति है उसको कहाँ लिखेंगे, हम पहले लिखेंगे। तो इसमें हम ये देखो क्या करेंगे, तो हमारी पंक्ति कितनी है, एक पंक्ति, दो पंक्ति और ये तीन पंक्ति। ठीक है, तो यहाँ पर एम कहाँ लिखा है, हमने आगे लिखा है, तो ये तीन हम आगे लिखेंगे। ठीक है, और स्तंभ कितने हैं, तो एक स्तंभ ये है और एक स्तंभ ये है। तो स्तंभ हमने कहाँ लिखा, इंटू के बाद में, तो इंटू टू। ठीक है, यही तो होगा, दो ही स्तंभ है तो दो लिखेंगे। तो भैया यहाँ पर समझना, ये हमारी कितने की राशि की मैट्रिक हो गई। ठीक है, कहीं कहीं पूछता है कि इसका कोटि बताइए। ठीक है, कोटि और क्रम, तो ये भैया कितने क्रम का है, तो ये भैया 3x2 का अवयव है। ठीक है, 3x2 क्रम का अवयव है। तो आप लोगों को यहाँ पता चल गया होगा कि हम जो पंक्ति हैं वो कहाँ लिखते हैं, आगे, और स्तंभ कहाँ लिखते हैं, बाद में। ठीक है, अब इसके बाद आ जाऊँ एग्जाम्पल से। तो जैसे हमने भैया एक एग्जाम्पल लिया, 3 1 4 5 2 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, तो हमारे पास भैया रो कितनी है, देखो जो पड़ी हो। ठीक है, जो लाइन के तरीके से हो, तो एक लाइन और ये दो लाइन। तो पंक्ति कितनी हुई है हमारे पास, दो, और स्तंभ कितने होंगे, देखो 1 2 3। ठीक है, तो इंटू 3, तो ये कितने क्रम का अवयव है, तो यहाँ पर भी 2x3 क्रम का अवयव है। ठीक है, जहाँ पर पंक्ति हैं 2 और स्तंभ हैं 3। अब इसके बाद भी आ जाओ, अब एक चीज़ और आप लोग ध्यान देना कि रो और कॉलम की कभी संख्या बराबर नहीं, मतलब बराबर होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, मतलब यही नहीं कि अगर यहाँ पर 2 कॉलम है, ठीक है, और 2 पंक्ति हों, तो ऐसा आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए भैया मैट्रिक्स के कई प्रकार हैं। ठीक है, तो हम उस पर भी बात करेंगे। अब यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर भी कितने का हो गया, 2x3 क्रम का अवयव, क्रम का अवयव। तो भैया यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। तो अब यहाँ पर देखो, क्रम को हम क्या बोलते हैं, कोटि भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर क्रम के है या कहे कोटि, तो हम
कोट और क्रम को एक ही चीज़ लिखते हैं, ठीक है। तो आपको क्रम बताना रहेगा। अब इसके बाद आते हैं, हम देखते हैं भाई अवयव का निरूपण कैसे करते हैं। तो अगर हम कोई एक अवयव बना लें, ठीक है, जैसे ए नहीं, यहाँ पर लिख लो 2, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो अब हम इसको किससे निरूपित करेंगे या किससे प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। तो अगर भैया अंग्रेजी के जो कैपिटल लेटर हैं, ठीक है, जैसे ABCD, ठीक है, तो इससे हम इसको क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारा अवयव क्या है, ए हमारा एक प्रकार का अवयव है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, अब हम इसके भी प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है। और एक चीज़ समझ लो यहाँ पर, फिर इसके बाद हम चलते हैं। जैसे एक अवयव हम बना लेते हैं भैया A11 A12 A13, ठीक है, A21 A22 A23, ठीक है, A31 A32 A33, ठीक है। तो यहाँ पर ही समझना भैया, ये जो हमारा है, ठीक है, तो यहाँ पर ए मतलब 1 लिखा है, तो मतलब 1 जो है हमारा एक रो, ठीक है, एक रो पर और एक ही स्तंभ पर, ठीक, एक रो और एक स्तंभ पर ये अवयव होगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर 1 2 कह रहा है तो इसका मतलब 1 का मतलब क्या है, रो एक ही है और स्तंभ हमारा कौन सा स्टार्ट हो गया है भैया, दूसरा स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो अगर हमसे पूछे कहीं पर कि A22 पर कौन सा अवयव होगा, ठीक है, जैसे हमसे क्वेश्चन हमारे पास एक आ जाए कि A22 पर कौन सा अवयव है, कौन सा अवयव है, तो हम क्या कहेंगे भैया, A22 पर जौन सा अवयव होगा, ठीक है, वही हम लिख देंगे। सपोज दैट यहाँ हम मान लेते हैं इसके स्थान पर 6 लिखा होता, ठीक है, इसके स्थान पर क्या लिखा होता, 6 लिखा होता, तो हम क्या लिखते हैं, A22 पर 6, ठीक है, 6 अवयव है। इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो मैट्रिक्स के अब हम टाइप देखेंगे। तो आइए देखते हैं भैया मैट्रिक्स के हम टाइप। अवयव के प्रकार, अवयव के प्रकार, ठीक है। तो अवयव भैया इसके निम्न प्रकार हैं, तो हम लाइन से देखेंगे एक एक। तो पहला है हमारा हॉरिजेंटल, ठीक है, या क्षैतिज, जो भैया आप लोगों को भी बताया है, क्षैतिज, ठीक है। इसको और इंग्लिश में बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। तो आप लोगों को भी ये ध्यान रखना है, आपको इंग्लिश भी ध्यान रखनी है, ठीक है, क्योंकि इसके बाद आप जब इंटर के बाद कोई भी कोर्स करेंगे तो वहाँ इंग्लिश की इम्पोर्टेंस ज़्यादा होगी, ठीक है। इसीलिए आप यहाँ से थोड़ा थोड़ा सीखते चलेंगे तो आपको कठिनाई नहीं होगी। तो यहाँ पर हॉरिजेंटल बताया है, तो यहाँ पर हॉरिजेंटल मतलब लाइन, ठीक है। क्षैतिज हमने बताया था, क्षैतिज लाइन, ठीक है, तो इसका मतलब ये बोल रहा है कि लाइन। तो यहाँ पर रो की संख्या, ठीक है, रो की संख्या स्तंभ की संख्या से कम होनी चाहिए, ठीक है। तो क्षैतिज में हम क्या कह सकते हैं, एग्जाम्पल से देखो,
कि स्तंभ की संख्या जो है तो क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, और रो की संख्या क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो हम कोई एक मैट्रिक्स बना लेंगे जिसमें भैया स्तंभ ज़्यादा हो और पंक्ति क्या हो, कम हो। ठीक है, तो जैसे 3 2 5 6 7 और 2 5 1 4 2। ठीक है, तो यहाँ पर समझना, अब हमारे यहाँ पर पंक्ति कितनी है, तो ये एक पंक्ति ये है, एक पंक्ति ये है। ठीक है, ये लाइन वाला देखो, यही तो लाइन बनी है, तो यहाँ पर पंक्ति 2 है और स्तंभ कितने हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, 2 क्रॉस 5। तो पंक्ति हम कहाँ लिखते हैं, आगे लिखते हैं जिसको हम रो बोलते हैं, और स्तंभ कहाँ लिखते हैं हम, पीछे, जिसको कॉलम बोलते हैं। ठीक, और ये हमारा क्रॉस क्या होता है, m क्रॉस n का, m क्रॉस n। समझ में आ रही कि नहीं। पंक्ति हम कहाँ लिखेंगे, आगे, और स्तंभ कहाँ लिखेंगे, पीछे। m क्या है, हमारा पंक्ति है, और n क्या है, हमारा कॉलम है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ये क्या है, हमारा रो, और ये क्या है, हमारा कॉलम। ठीक है, तो क्षैतिज मैट्रिक्स क्या होती हैं, जिसमें रो कम हो, ठीक है, और स्तंभ ज़्यादा हो। वर्टिकल मैट्रिक्स मतलब ऊर्ध्वाधर। ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर मैट्रिक्स को हम कैसे लिखते हैं, ऊर्ध्वाधर अवयव। तो ऊर्ध्वाधर अवयव भैया होता है जिसमें स्तंभ की संख्या क्या हो, कम हो। ठीक है, इसका अपोजिट है क्षैतिज ऊर्ध्वाधर, जिसमें क्या हो, स्तंभ की संख्या कम। अब इसको हम उल्टा कर दें, तो 3 2 5 6 7। ठीक है, और यहाँ पर 2 5 1 4 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखो स्तंभ की संख्या क्या हो, कम। इसमें हम क्या लिख देंगे, स्तंभ की संख्या कम, स्तंभ की संख्या कम। और इसमें भैया स्तंभ की संख्या ज़्यादा, रो की संख्या कम लिखेंगे। ठीक, रो की संख्या कम, संख्या कम। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना और कुछ नहीं है। अब यहाँ पर समझना भैया, तो यहाँ पर देखो एक स्तंभ और 2 स्तंभ, तो 2 ही स्तंभ है, और पंक्ति कितनी है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो पंक्ति को हम आगे लिखते हैं और स्तंभ को हम पीछे लिखते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, 5 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं भैया अगले पर। तो यहाँ पर समझ में आ रहा है, तो यहाँ पर भैया पंक्ति कितनी होंगी, 5 पंक्ति होंगी और 3 स्तंभ होंगे, 2 स्तंभ होंगे। ठीक है, तो यहाँ चाहे लिख लो 5 पंक्ति और 2 स्तंभ। ठीक है, अभी आप लोग ये चीज़ें समझते रहेंगे तो आगे आपको पंक्ति और स्तंभ में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आप सवाल को देखते ही देखते कर डालेंगे। अब इसके बाद आते हैं हम वर्ग अवयव। ठीक है, तो वर्ग अवयव भैया हम कैसे जानेंगे कि ये वर्ग अवयव है, तो तीसरा है हमारे पास वर्ग अवयव। वर्ग अवयव, वर्ग अवयव को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स को हम ये समझते हैं जहाँ पर रो और कॉलम क्या हो, बराबर हो, समान हो। ठीक है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं जिसकी, इसको हम क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, जिसमें सभी तत्व, जिसमें सभी अवयव क्या हो, मतलब समान हो। ठीक है, एग्जाम्पल से समझो तो ज़्यादा समझ में आएगा भैया।
जिस प्रकार से हम लिख रहे कोई ए हमारा अवयव है, ठीक है, इनको हम क्या ए बी से चाहे जिससे परिवर्तित करेंगे, लेकिन हमेशा क्या कैपिटल रहना चाहिए, ठीक है। तो हमारे जैसे ए कोई अवयव है तो हमने लिख लिया 2 5 1 4, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 2 पंक्ति हैं और 2 स्तंभ हैं, तो 2 क्रॉस 2, तो ये क्या हो जाएगा हमारा वर्ग अवयव। इसी प्रकार से 3 क्रॉस 3 का देखेंगे भैया, 2 3 4 5 6 9 1 2 5, ठीक है। तो यहाँ पर भैया ये क्या होगा हमारा 3 क्रॉस 3 का अवयव, ठीक है। तो 3 क्रॉस 3 का अवयव होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे वर्ग अवयव। तो जहाँ पर भैया पंक्ति, ठीक है, और कॉलम दोनों समान हो, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसके बाद देखो रो मैट्रिक्स, ठीक है, या इसको हम क्या बोल सकते हैं पंक्ति अवयव। तो चौथा हमारे पास क्या होगा पंक्ति अवयव, पंक्ति अवयव, ठीक है। ये चीज़ सिर्फ समझने के लिए है, ठीक है, और ये एग्ज़ाम में नहीं आती है, बट इसको आप समझ लेंगे तो एक्सरसाइज आपको बहुत ही आसान लगेंगी। तो रो मैट्रिक्स हम उसको कहते हैं जिसमें केवल पंक्ति हो, ठीक है, जिसमें केवल क्या हो एक पंक्ति हो। तो नाम ही से पता चल रहा है कि पंक्ति अवयव जिसमें क्या हो, जिसमें केवल एक पंक्ति हो। तो उसको हम क्या कहेंगे पंक्ति अवयव। जैसे एग्जाम्पल कोई हम अवयव बना ले और इसमें एक ही पंक्ति हो, 2 3 4 5, तो पंक्ति हमारी क्या है भैया एक है, और भैया स्तंभ कितने 1 2 3 4। तो आप लोग यहाँ कंफ्यूज ना होइएगा। देखो पंक्ति हमको सिर्फ एक लाइन से जानते हैं और स्तंभ को हम क्या जानते हैं जो खड़े हों, लेकिन यहाँ पर तो बस 2 के नीचे कुछ नहीं। तो 2 के नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब यहाँ पर हम काउंट उसी प्रकार से करेंगे जिस प्रकार से करते आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पंक्ति 1 है और स्तंभ कितने हैं 4 हैं, ठीक है। तो यहाँ पर समझ लो, यहाँ पर भैया पंक्ति कितनी है 1 और स्तंभ कॉलम कितना है 4। अब इसके बाद आते हैं हम स्तंभ, पंक्ति हो गया और स्तंभ हो गया। अब स्तंभ देख लेते हैं। तो स्तंभ अवयव, स्तंभ अवयव। तो स्तंभ अवयव हमारा क्या होगा, अब पंक्ति में क्या था जिसमें केवल एक पंक्ति थी, और स्तंभ में क्या होगा जिसमें केवल एक स्तंभ हो, ठीक है। तो एक स्तंभ, ठीक है, एक स्तंभ हो तो उसको हम क्या कहेंगे स्तंभ अवयव। एग्जाम्पल के लिए भी देख लो, कोई हमारा ए है अवयव और इसमें कोई एक स्तंभ जैसे 2 5 3, ठीक है। तो स्तंभ क्या है एक है, लेकिन पंक्ति कितनी 1 2 3। तो भैया पंक्ति हम कहाँ लिखते हैं आगे लिखते हैं और स्तंभ कहाँ लिखते हैं पीछे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद आते हैं अगले अपने अवयव पर। तो हमारा 6 नंबर है भैया शून्य अवयव, ठीक है। ये जीरो नल मैट्रिक्स इसको बोलते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे शून्य अवयव, या इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं जीरो या नल मैट्रिक्स, ठीक है। तो जीरो मैट्रिक्स भैया हम कैसे लिखेंगे, जीरो अवयव कैसे हम प्रदर्शित करेंगे।
तो जिस अवयव में केवल शून्य हो, ठीक है, जिस अवयव में केवल शून्य हो उसको हम क्या कहेंगे, जीरो मैट्रिक्स, सीधा सा, ठीक है। तो यहाँ पर भी शून्य अवयव को हम सिर्फ शून्य से ही प्रदर्शित करेंगे, क्या, जीरो से। तो जीरो, और यहाँ पर देखो 0 0 0, ठीक है। तो यहाँ पर भी पंक्ति क्या है, 1, और स्तंभ कितने हैं, 3, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 1 क्रॉस 3 की। तो शून्य अवयव किसे कहेंगे, जिसमें केवल शून्य हो। अब इसके बाद आ जाओ, ठीक है, 7वां नंबर, ठीक है। 2-3 और बच्चे हैं बस, आपका इंट्रो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो भैया इकाई, ठीक है, यह इसको बोलते हैं दशमक अवयव, ठीक है, दशमक अवयव। ये आपकी एक्सरसाइज में काम होगा, ठीक है, इसका काम आपकी एक्सरसाइज में पड़ेगा। और इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। अब यहाँ पर समझना कि यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है। यह एक वर्ग होता है, ठीक है। ये यूनिट मैट्रिक्स क्या होगा, ये जब भी भैया होगा तब भी क्या होगा, एक वर्ग होगा, ठीक है, 3 क्रॉस 3 का या 2 क्रॉस 2 का। देखो यहाँ पर इसको हम प्रदर्शित कैसे करते हैं, आई से, ठीक है, या इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। इसको हमेशा हम किससे प्रदर्शित करेंगे, आई से। अब यहाँ पर देखना कि इसको भी हम कैसे लिखते हैं। आपको क्वेश्चन दिया होगा कि आई लिखिए, ठीक है, आई लिखा होगा और आपको इसी प्रकार से मैट्रिक्स बनानी होगी, ठीक है। तो आई का मतलब से बहुत ही आसान है, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम कैसे बनाएंगे, जिसके मुख्य विकर्ण में क्या हो, 1 1 हो, ठीक है। तो हम इसका भैया विकर्ण देखो यहाँ पर 1 1 और 1, ठीक है। तो एक हमारा ये क्या हो गया, विकर्ण। तो जिसके भैया क्या हो, मुख्य विकर्ण 1 1 हो, मुख्य विकर्ण क्या हो, 1 1 हो, ठीक है। और इसके सारे तत्व क्या हो, 0 हो। तो यहाँ पर हम 0 लिखेंगे, यहाँ 0 लिखेंगे, और यहाँ 0 लिखेंगे, यहाँ 0 लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ 0 और यहाँ 0। तो इतनी बात भी आप लोग समझना यहाँ पर, जिसका मुख्य विकर्ण क्या हो, 1 1 हो, और साइड में क्या हो, 0 0 हो, वहाँ पर क्या होगा, इकाई अवयव या आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, बस यही ध्यान रखना है। और इसके बाद आ जाते हैं हम, 7 हो गए, 8। अब हम देखेंगे यहाँ पर मुख्य विकर्ण। मुख्य विकर्ण किसे कहते हैं, ठीक है। मुख्य विकर्ण प्रत्येक अवयव में 2 विकर्ण होते हैं, ठीक है। तो अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स है या वर्ग मैट्रिक्स है तो उसमें 2 विकर्ण अवश्य होंगे, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर, जैसे हम कोई अवयव बना लेते हैं 3 2 1 1 2 4 0 1 2, ठीक है। तो इसमें भी 2 विकर्ण होंगे, एक ये विकर्ण होगा, ठीक है, जो अभी आप लोगों को बताया है, और दूसरा ये विकर्ण होगा, ठीक है। तो ये हमारे 2 क्या होंगे, विकर्ण होंगे। और ये मैट्रिक्स कितनी होगी, 3 क्रॉस 3 की, और ये भी क्या होगा, 3 क्रॉस 3, ठीक है। तो ये भैया क्या है, हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। अब इसके बाद आते हैं हम, इतनी बात आप लोगों को भैया समझ में आ गई होगी। 9 नंबर, एक और लास्ट बचा है भैया, अदिश अवयव। तो अदिश अवयव को हम कैसे लिखेंगे,
जिस प्रकार से हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स था, ठीक है, उसी प्रकार से हम इसको भी लिखते हैं अदिश अवयव को, ठीक है। तो अगर आपको एग्जांपल में दूं तो जैसे हमारा कोई एक अवयव है, अब लेकिन यहाँ पर जो हमने बताया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, क्या है, अदिश मैट्रिक्स है। तो वहाँ पर मुख्य विकर्ण क्या थे, 1 1, लेकिन यहाँ पर मुख्य विकर्ण 1 1 नहीं होंगे, ठीक है, सेम वैसा ही है, बट यहाँ पर कोई और गिनती होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर 2 लिख लो, ठीक है, 2 2 2, ठीक है, और शेष क्या होंगे, 0 0। ये तो यहाँ पर बनेगा 0, ठीक है, और ये 0 ये 0। तो यहाँ पर भी समझना, ये होता है एक वर्ग अवयव, ठीक है, और इसके मुख्य विकर्ण, ठीक है, जो इसके मुख्य विकर्ण क्या होते हैं, सभी सेम बराबर होते हैं। देखो यहाँ 2 है और यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ 1 1 नहीं होगा। अगर 1 1 आएगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। और यहाँ पर कोई अदर संख्या आ जाती है, जैसे 2 3 4 5 इस प्रकार से आ जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अदिश अवयव। और ये क्या होता है, एक वर्ग अवयव होता है। और एग्जाम्पल देखो, जैसे यहाँ पर k 0 0 0 k 0 0 0 और k, ठीक है। तो यहाँ पर k के स्थान पर हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं, ठीक है, बट 1 को नहीं लिखेंगे। इसके बाद भैया लास्ट हमारा बचा है 10, ठीक है, उप अवयव, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, उप अवयव, उप अवयव। और इसको भैया इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सब मैट्रिक्स, सब मैट्रिक्स। तो ये भी क्या होती है, एक वर्ग अवयव होता है, ठीक है। तो एक हम लेते हैं जैसे वर्ग अवयव 5 2 1 3 4 1 2 1 5, ठीक है। तो इसके अगर हम पहले पंक्ति और पहले स्तंभ को निकाल दें, ठीक है, तो हम जो प्राप्त होगा, जो अवयव हमें मिलेगा, ठीक है, तो अगर हम इसके पहली पंक्ति को निकाल दिया और पहले स्तंभ को, तो हमें भी क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर 4 1 1 5, ठीक है। तो पहली पंक्ति यहाँ पर लिख दो, पहली पंक्ति तथा पहले स्तंभ को निकाल देने से जो अवयव प्राप्त होगा, जो अवयव प्राप्त होगा उसे उप अवयव कहेंगे। भैया क्या कहेंगे, उप अवयव, ठीक है, उप अवयव कहते हैं। तो यहाँ पर समझना भी, अब पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को हमने निकाल दिया तो एक सब मैट्रिक्स हमें प्राप्त होगा, और वो कौन से प्राप्त हुआ है, 2 क्रॉस 2 का, ठीक है। तो बस यहीं तक ये भैया मैट्रिक्स के प्रकार थे। आप लोगों को अच्छी लगी हो, समझ में आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए वीडियो रेगुलर डालता रहूं। उसके बाद हम आएंगे एक्सरसाइज 3A, ठीक है।